डॉक्टर साहब कूला ख़राब हो गया, अब चला फिरा नहीं जा रहा है, क्या करें? मैंने कोविड में स्टीरॉयड लिया था, उसकी वजह से खून की सप्लाई बंद हो गई है। डॉक्टरों ने बताया है एवियन हो गया है, क्या करें? दोस्तों, कूले की ज़्यादातर ऐसी समस्याएं जिससे कूले डैमेज हो जाते हैं, जिसको आर्थराइटिस ऑफ हिप कहा जाता है, उसका एकमात्र इलाज होता है कूला बदलना या टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ये क्या होता है, कैसे होता है और किस किस तरह से होता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन हूं। कूले का खराब होना या आर्थराइटिस ऑफ हिप बहुत सारे कारणों से होता है। वो कारण गठिया हो सकती है, पुराने इन्फेक्शंस, बचपन में हुए इन्फेक्शंस हो सकते हैं, चोट लगना हो सकता है, टीबी हो सकता है, पर्थीज डिजीज यानी बचपन में कूला खराब हो जाना वो हो सकता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप यानी बचपन से ही कूला अपनी जगह पे ना होना वो हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया, स्टीरॉयड से लिए हुए एवियन यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस जिसमें खून की सप्लाई खत्म हो जाती है कूले की, उसकी वजह से खराबी हो सकती है, या कई बार फेमरोएस्टेबुलर इम्पिंजमेंट यानी कूले की बनावट में ही कुछ ऐसा डिफेक्ट होना जिससे कूला धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है। तो दोस्तों, इन किसी भी कारण की वजह से कूला खराब हो सकता है, जिससे धीरे धीरे कूले की मूवमेंट कम होती रहती है। आदमी को चलने फिरने, बैठने उठने में तकलीफ होने लगती है, हो सकता है पैर छोटा या बड़ा हो जाए और धीरे धीरे वो व्हीलचेयर पे आ जाता है। तो इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज है एक प्रोसीजर जिसका नाम है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दरअसल एक नॉर्मल कूला होता कैसा है। अगर हम इस एक्सरे को देखें तो राइट साइड में एक नॉर्मल कूला दिखाया गया है। तो अगर एक नॉर्मल कूले की बात करें तो ये हमारी पेल्विस की हड्डी है। इसमें एक कटोरी की शेप का सॉकेट, जिसे हम एसिटेबुलम बोलते हैं, वो होता है, जिसमें हमारी जांघ की हड्डी का अपर एंड जो एक बॉल की फॉर्म में होता है, जिसको हम फेमोरल हेड बोलते हैं। ये फेमोरल हेड इस सॉकेट में स्मूथली चलता है। किसी भी वजह से ये बॉल, सॉकेट या दोनों खराब हो जाएं या टूट जाएं तो ये कूला प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। अगर ये हिप का फ्रैक्चर इस हेड के बेस के लेवल से बाहर है तो हम इस हेड को वापस जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं कुछ प्लेट्स और स्क्रूज या नेल की मदद से। लेकिन अगर ये फ्रैक्चर या खराबी जॉइंट के अंदर की तरफ है तो कूला बदलने के सिवा और ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता। कूला बदलना या टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है? इसमें जो खराब हुई बॉल है उसको काट के निकाल दिया जाता है। जो बची हुई जांघ की बोन है उसके अंदर एक स्टेम डालकर, और जो खराब हुई कटोरी है या स्टेबलम है उसके अंदर एक मेटल की कटोरी फंसाकर इस स्टेम के ऊपर एक गोल बॉल या हेड लगा दिया जाता है और इन दोनों को आपस में फंसा दिया जाता है, जिससे कि एक नॉर्मल कूले की तरह काम करने लगता है। दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में जो हिप के इम्प्लांट्स हैं वो बहुत अलग अलग तरह और वैरायटी के इम्प्लांट्स आते हैं। सीमेंटेड हो सकते हैं, अनसीमेंटेड हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, सिरेमिक के हो सकते हैं, सिंगल आर्टिकुलेशन हो सकते हैं या ड्यूअल मोबिलिटी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो आपको सही गाइड कर सकते हैं कि आपकी अगर हिप की कोई प्रॉब्लम है या आपके किसी जानने वाले को हिप का कुछ इशू है और उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना है तो कौन सा तरह का कूला या कौन से तरह का हिप उनके लिए बेस्ट सूटेबल है वो आपको इजीली गाइड कर सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने वाले को कोई ऐसी प्रॉब्लम है और आपको कोई अच्छा ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है तो दिए गए नंबर पर आप अपने एक्सरेज और एमआरआईज हमें भेज सकते हैं और हम आपको निःशुल्क बताएंगे कि आपके लिए कौन से तरह का कूला सबसे अच्छा रहेगा। Bonoscare. Let's move.